अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए यहाँ देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग के 3 पीस लिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए नेक की चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई वाली साइड पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप नेक की मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं, जितना आप नेक पहनना पसंद करते हैं। मुझे छोटा ही नेक तैयार करना है, इसलिए मैं मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लूंगी। आप इसे जितना डीप करना चाहें ये आपकी खुद की मर्जी होगी। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाते हुए ऐसे स्क्वायर शेप देते हुए इसके अंदर हम हल्के हाथ से पहले राउंड शेप को ड्रा करेंगे। जब शेप अच्छे से आ जाए तो फिर इसे हम डार्क कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी राउंड शेप तैयार हो गई है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हमने मार्जिन लेना है। तो नेक की बाहर वाली साइड पर यहाँ मैं मार्जिन 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर सारे निशान लगाऊंगी और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। अब फिनिशिंग के साथ हम अपने नेक को पहले बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर नीटनेस के साथ अंदर वाली साइड से कट करने के बाद अपने नेक को हम निकाल लेंगे। हमारा नेक कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया है। अब नेक को हम साइड पे करेंगे और अपने स्लिट को तैयार करेंगे। यहाँ मैंने स्लिट की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ली है। आप यहाँ स्लिट जितना लंबा बनाना चाहें यहाँ आप अपनी चौड़ाई और लंबाई अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अब स्लिट को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसका पैटर्न तैयार करूंगी, जिसकी मदद से हमने डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ एक रैंडमली पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और उसके ऊपर लंबाई वाली साइड पर 2.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी और चौड़ाई वाली साइड पर 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ऐसे ही देखें, जो मैं बॉक्स यहाँ तैयार कर रही हूँ उसकी टोटल लंबाई होगी 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच। तो 1.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई के साथ ऐसे मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना दूंगी। चारों तरफ से इसे लाइन अप करके देखें, ये सेंटर में हमारे पास बॉक्स बन गया। अब इसके सेंटर में हमने एक और बॉक्स को तैयार करना है। तो यहाँ साइड पर जो मैं मार्जिन छोड़ूंगी सारा मैं हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी। ये बाहर वाले बॉक्स पर देखें सारे हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। तो जो सेंटर में हमारे पास बच जाएगा वो बॉक्स हमारी मेजरमेंट के साथ डिजाइन की अंदर वाली साइड बनेगी। तो ऐसे ही देखें हाफ इंच पर सारे निशान लगाएंगे और इस बॉक्स को भी ऐसे ही जैसे बाहर वाला बॉक्स है ऐसे ही देखें स्क्वायर बॉक्स अंदर भी तैयार कर देंगे। तो यूं ये सारा पैटर्न हमारा कट कर तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से आज हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो आज का स्लिट नेक डिजाइन तैयार करने के लिए ये पैटर्न मैंने देखे तैयार किया है, जिसकी मदद से हम खूबसूरत सा नेक आज तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल और बेहद खूबसूरत सा नेक आज तैयार होगा। तो उसके लिए यहाँ देखे सारे इस पैटर्न को हम नीटली बाहर वाली साइड से पहले कट करेंगे, फिर इसे अंदर वाली साइड से कट करने के लिए इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसे अंदर वाली साइड से हम यहाँ कट कर देंगे। यहाँ देखे मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल लिया हुआ है। मैंने ये आयरन से पेस्ट करके पेस्ट कर ली थी। तो देखिए ये डबल मेरी पेपर पेस्टिंग है, जिसके ऊपर ही मैंने ये पैटर्न कट किया। अब यहाँ हार्ड पेपर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी इस पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। अब ये पैटर्न हमारा देखे कट कर तैयार हो गया। हमने अब जो स्लिट की पेपर पेस्टिंग ली थी, जिसकी लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 11 इंच ली थी और चौड़ाई में 3.5 इंच ली थी। अब उसके अकॉर्डिंग देखे मैंने इसे बिल्कुल 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक रैंडमली स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें अपना सारा डिजाइन तैयार करना है। तो देखिए यहाँ हमारा जो बॉक्स बना है, ये अंदर वाला जो बॉक्स है, अंदर वाले बॉक्स की नोक हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो बाहर वाला देखिए हमारा बॉक्स ऐसे आएगा। अब अंदर वाले नोक जो है ना, अंदर वाले बॉक्स की नोक को हमने बस लाइन के ऊपर रखते जाना है और बिल्कुल एज टू एज हमने ड्रा करते जाना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगा, जो डिजाइन हम बनाना चाह रहे हैं। तो देखेंगे इस फॉर्म में तैयार होगा, लेकिन इसे हम देखें ऐसे अरेब शेप में जरा टेढ़ा रखेंगे। जब इसे आप टेढ़ा रखेंगे और ऐसे ही देखें सेंटर वाले बॉक्स की नोक जो है इस लाइन के ऊपर रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस एक जैसा आएगा और ये दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरती से ड्रा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए जैसे मैं ड्रा कर रही हूँ, यहाँ गौर से देखिए और बिल्कुल आप भी ऐसे ही ड्रा करेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल जब हमने ये एक बॉक्स तैयार कर लेना है, तो बॉक्स की एक जो साइड वाला हाफ इंच का डिस्टेंस है उसे हम यहाँ देखे दूसरे बॉक्स के ऊपर रखेंगे। तो आगे से हाफ बॉक्स, पहला बॉक्स हम फुल ड्रा करेंगे, लेकिन उससे आगे वाला बॉक्स हम देखें हाफ उसके ऊपर रखेंगे और हाफ आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इसके सेंटर का जो बॉक्स है उसकी नोक जो है वो हमें अपनी लाइन के ऊपर रखेंगे। तो जब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ लाइन के ऊपर रखते हुए बॉक्स को ड्रा करेंगे, बिल्कुल मेजरमेंट इसकी बराबर आएगी और देखें इसमें बहुत ही खूबसूरत से हमारा पैटर्न ड्रा हो जाएगा। यू 1 बाय 1 करते हुए मैंने अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग यहाँ 6 ये बॉक्स तैयार करने हैं। तो यहाँ देखें मैंने 6 बॉक्स ड्रा कर लिए हैं। आप अगर स्लिट को लंबा करना चाहें तो जितना चाहे उतनी लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नेक तैयार होगा। अब जहाँ मैंने कट के निशान लगाएंगे ये पेपर पेस्टिंग निकल जाएगी और बाकी सारा पैटर्न हमारे पास नीटली निकल आएगा। तो अगर यहाँ तक मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो ऐसे ही देखिए सारे पैटर्न को पहले हम एक साइड से कट करेंगे, फिर फिनिशिंग के साथ ऐसे ही दूसरी साइड से हम कट कर देंगे। तो यहाँ करते वक्त आप ये जो कट वर्क की नोकें हैं इनका ख्याल रखेंगे कि आप ये बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही इसकी नोक बनाएंगे जैसे कि हमने ड्रा की थी। तो फिनिशिंग के साथ देखिए बाहर वाली साइड से हमारा सारा पैटर्न नीटली कट हो गया है। अब बॉक्स को हमने अंदर वाली साइड से भी कट करना है। तो उसके लिए यहाँ देखिए ऐसे
डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर शेप में रखते हुए। जरा भी ये आगे पीछे हुआ तो हमारे बॉक्स की मेजरमेंट यहाँ खराब हो सकती है, इसलिए आपने यहाँ पूरी तसल्ली करते हुए अच्छे से इसे फोल्ड करते हुए इसके सेंटर से इसे कट कर देना है। अगर आपसे ऐसे बैलेंस ना आए तो आप इसे अकेले अकेले 1 बाय 1 करते हुए भी कट कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट। डबल ना करें इसे, बिल्कुल सीधा ऐसे रखते हुए इसे अंदर वाली साइड से सेंटर से कट लगाते हुए इसे कट कर दें। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसे कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए 1 बाय 1 करते हुए सारे बॉक्स हमने कट कर दिए हैं। तो हमारे पैटर्न की शेप कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखिए कट वर्क भी साइड पर आ गया और सेंटर में बॉक्स भी आ गया। ये दो देखिए डबल डिजाइन हमारे पास तैयार होने वाला है। तो अब एक इसे तैयार करेंगे खूबसूरती के साथ। तो मैं एक रैंडम फैब्रिक का पीस लूंगी, ब्लैक कलर का देखिए मैंने कंट्रास्ट साथ किया है, उसके ऊपर इसे रखेंगे और अच्छे से इसे आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद इसकी साइडों पर 2 पॉइंट का हम मार्जिन जस्ट छोड़ेंगे जितना कि इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। बाकी सारा इजाफी फैब्रिक हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अपने स्लीट को देखिए नीट लुक में निकाल लेंगे बाहर। तो ऐसे ही सारा फैब्रिक देखिए हम पहले एक साइड से रिमूव करेंगे, फिर दूसरी साइड से अच्छे से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद इसकी लुक कुछ ये आई है। अब देखिए इसके सेंटर में हमने जहाँ कट वर्क है हमारे, जब हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो इन्हें हम यहाँ सेंटर में देखिए ऐसे कट लगाएंगे। यहाँ कट हम पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे, लेकिन हम पेपर पेस्टिंग को कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमने सारे कट वर्क पर कट लगाने हैं। तो सारे कट लगाने के बाद अब इन एजेस को फिनिशिंग के साथ हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी इजीली ग्लू हो जो आप इस्तेमाल करते हैं आप इजीली वो इस्तेमाल करते हुए इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर कर लें। तो बिल्कुल ऐसे ही अंदर टर्न करते जाएंगे 1 बाय 1 करते हुए इन्हें नीट लुक दे लेंगे। तो देखिए ये कितने कम एजेस हैं और ग्लू स्टिक की मदद से ये कितनी खूबसूरती के साथ देखिए अंदर की तरफ टर्न हो रहे हैं। और हमारे कट वर्क की शेप भी देखिए कितनी नीटली बन रही है। कहीं से कोई भी फैब्रिक बाहर की तरफ इजाफी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फैब्रिक देखिए कम रखा था तो इसलिए ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा। अगर हम फैब्रिक थोड़ा ज्यादा रखते तो उसके एजेस बाहर की तरफ शो होने थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने थे। तो यहाँ देखिए कम फैब्रिक है इसलिए इसकी फिनिशिंग इतनी ज्यादा आई है। तो सारा नेक देखिए टर्न हो गया। टर्न होने के बाद हम इसे आयरन करके लॉक कर देंगे तो इसकी लुक कुछ ये आई है। अब इसके अंदर जो बॉक्स है इन बॉक्सों को भी हमने फिनिशिंग से तैयार करना है। तो ऐसे इन्हें डबल करेंगे, बिल्कुल मिड में से कट करेंगे ताकि ये फैब्रिक दोनों तरफ डिवाइड हो जाए और नीचे हम वी की शेप में से कट करेंगे। तो ऐसे ही देखें सारे बॉक्सेस को हम ऐसे ही देखें कट कर देंगे। तो बिल्कुल सेंटर से इसे कट करके दो हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बराबर शेप में दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा हमारा फैब्रिक और इसे फिनिशिंग से हम यहाँ तैयार करेंगे। अब ये सारा देखिए कट हो गया। कट होने के बाद अब हमने इसे अंदर की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ भी देखिए हम ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और सेंटर से देखें पहले साइडों से हम इसे वी की शेप में जो फैब्रिक कट किया था उसे नीट लुक देंगे, फिर हम साइडों से इसे नीट लुक देंगे। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 करते हुए इन सारे बॉक्सेस को यहाँ फिनिशिंग के साथ खूबसूरत लुक में अंदर की तरफ टर्न करते हुए इन बॉक्सिंग को नीटली तैयार कर देंगे। तो यहाँ देखिए सारा हमारा पैटर्न देखिए खूबसूरती के साथ देखिए एजेस सारे बाहर से भी और अंदर से भी कवर हो गया। हमारा नेक नीटली तैयार हो गया। तो यहाँ इसे आयरन करके देखिए लॉक कर लिया तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। अब हम इसे साइड पे करेंगे स्लिट को और अपने नेक को तैयार करेंगे। तो स्लिट हमारा देखिए खूबसूरती से तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ इसके साइडों वाले कट वर्क पर आप लेस भी अटैच कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है, ये ऑप्शनली है, चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। अब हम नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को देखिए हमने रैंडम फैब्रिक का पीस लिया, उसके ऊपर नेक को रखते हुए अच्छे से आयरन करते हुए पेस्ट कर देंगे और नेक की बाहर वाली साइड पर भी जो इजाफी मार्जिन है फैब्रिक का उसे रिमूव करते हुए नेक को नीटली इससे निकाल लेंगे। अब इसके एजेस को आप चाहे तो यहाँ सिलाई लगा लें और चाहे तो आप ग्लू स्टिक से इसे देखिए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। यहाँ भी ये आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप इसे फोल्ड करते हैं या सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं इसे देखिए ग्लू स्टिक लगाते हुए नीटली अंदर की तरफ टर्न करके इसे नीट लुक दे दूंगी। सारे एजेस को देखिए मैं अंदर की तरफ टर्न करूंगी और बाद में इसे जब मैं आयरन करूंगी तो ये अच्छे से लॉक हो जाएंगे और इसकी फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी। तो ऐसे ही आप देखिए हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने के बाद इसकी फिनिशिंग आप चेक करें। आप इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में क्रीज की लाइन भी लगा लेंगे ताकि इसका मिड हमें पता हो, इसे चाक से हम लाइन अप कर लें ताकि शर्ट पर लगाते वक्त हमें आसानी रहे कि इसका मिड ये है। अब देखिए नेक हमारा सारा तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए शर्ट की हम फ्रंट वाली साइड लेंगे, क्योंकि नेक पलट कर बैक वाली साइड पर जाएगा इसलिए हम इसे फ्रंट वाली साइड पर अटैच करेंगे। तो यहाँ नेक लेंगे और नेक की फ्रंट वाली साइड पर हम यहाँ रैंडमली सारा हल्का हल्का ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाते हुए हम शर्ट के मिड के साथ बिल्कुल नेक का मिड रखते हुए इसे अच्छे से सेट कर देंगे। सेट होने की वजह से ये देखिए अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी हिले जुलेगा नहीं और हमारी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी और हमारा नेक परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। अब हमने इस पर सिलाई लगानी है तो पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम यहाँ देखें बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे नेक की साइड पर। अब देखें हम इसे अंदर से जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे जो कि अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब यहाँ हम सारे डीप कट लगा लेंगे और नेक को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करके इसे आयरन करके
नीट लुक दे लेंगे। तो सारा देखें आयरन करने के बाद हमारे नेक की कुछ नीट लुक ये आई है। अब इसे बैक वाली साइड से हम यहाँ रैंडमली देखे ग्लू लगाते हुए अच्छे से पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने स्लिट को तैयार करना है तो नेक को हम बाद में एंड स्टिच करेंगे। अभी हम आर्जी तौर पर इसे ग्लू लगाते हुए ऐसे फिक्स कर देंगे। अब नेक हमारा सारा फिक्स हो गया। इसकी फ्रंट वाली साइड पर सबसे पहले हम मिड का निशान लगाएंगे और फिर हम अपनी स्लिट को यहाँ अटैच करेंगे। तो यहाँ देखें मिड का निशान लगाने के बाद स्लिट के ऊपर रैंडमली हम सारा यहाँ ग्लू लगाएंगे। हम यहाँ ज्यादा ग्लू नहीं लगाएंगे, अदरवाइज वो नीडल के ऊपर आएगा और हमें सिलाई लगाते वक्त परेशानी होगी। तो यहाँ देखिए हल्की सी ग्लू लगाते हुए हम इसे बिल्कुल एक नोक को ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और दूसरी नोक को नीचे वाली साइड पर बिल्कुल मिड में अच्छे से यहाँ रखकर सेट कर देंगे। और जब हम इसे आयरन करेंगे तो ये देखिए ये फिक्स हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग आप देखें ये कितना खूबसूरत फिक्स हो गया। अब इस पर हमने फाइनल सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम नेक की बाहर वाली साइड से एक तरह से स्टिच को शुरू करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने यहाँ सिलाई को लगाना है। और सिलाई को लगाते वक्त आपने कट वर्क की नोक का ख्याल रखना है, उसका बैलेंस बिल्कुल भी खराब ना हो। बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ आप यहाँ से एक तरफ से सिलाई चलाते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। अब हमें इसे अंदर वाली साइड से जो इसके बॉक्सेस है इन्हें स्टिच करने हैं। तो यहाँ देखें ऐसे ही मैं अंदर वाली साइड पर आ जाऊंगी और यहाँ से बॉक्स बिल्कुल किनारे किनारे पर हम यहाँ पहले बॉक्स को स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जहाँ से हमने इसे देखें स्टार्ट किया था वहीं लाकर इसे पक्का करेंगे और यहाँ से हम अपनी नीडल को दूसरी बॉक्स की तरफ ले जाएंगे और वहां से दूसरे बॉक्स को हम यहाँ इसे स्टिच करेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हमने सारे बॉक्स देखे स्टिच कर दिए हैं। तो स्टिच करने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है। देखिए मैंने कोई भी लेसेस वगैरह का इस्तेमाल आज नहीं किया, तो सिंपली नेक देखे मैंने तैयार किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ नेक पर भी लेस लगा सकते हैं और कट वर्क पर भी, ये आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन मैंने ये पर्ल मोती लगाकर इसे मजीद खूबसूरत लुक दी है, क्योंकि मुझे सिंपल नेक ही चाहिए था, इसलिए मैंने कोई भी लेसेस वगैरह इस्तेमाल नहीं की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।